औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, मैं अब्बास अली चदर, आपका भाई अली इमरान भट्टी, हम वकील चैनल से आपके साथ बात कर रहे हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं ये एक बड़ी अहम शख्सियत हैं, बार की एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में साल 2018 और 19 में बतौर सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार ये सर्व कर चुके हैं। हमारा जो इस चैनल का बुनियादी तौर पे मकसद है वो यही है कि हम सच बोलने की आदत डालें और सच बोलना, सच सुनना और सच बोलना जो है इसको बर्दाश्त करें। हसन इकबाल वड़ैच के मतलब ये बात यहाँ पे बार के अंदर मशहूर है कि ये जो दिल की बात है वो फेस पे भी कहने की ज़रूरत रखता है। तो आज हमने उनको दरख्वास्त की थी, ये तशरीफ़ लाएँ। हसन भाई वेलकम। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही स्टार्ट यहीं से हम करेंगे कि आपने इलेक्शन जो था वो रिपीट में जीता दूसरे साल। बतौर उम्मीदवार क्या समझते हैं, क्या मुश्किलात हैं बार के अंदर एक उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के लिए? और हाई कोर्ट लेवल पे तो आपको पता है प्रेमिसेस बहुत बड़ा है, तो आपका क्या इसके मतलब ख्यालात हैं? देखें जी, इलेक्शन तो सभी हमारे दोस्त जो वकला साहिबान हैं वो सारे जानते हैं कि बार के इलेक्शंस में अब जिस तरह की ट्रेंड बन चुका है वो एक कैंडिडेट के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको कैंपेन करना और वो सारे उसके लवाजमात को पूरा करना। मैं समझता हूँ कि अगर हम पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल के रूल्स को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवा दें थ्रू इलेक्शन बोर्ड, तो काफ़ी आसानी होगी कैंडिडेट्स के लिए इलेक्शन लड़ने में भी। और मसाइल तो ज़ाहिर है, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि आम वकील इलेक्शन लड़ नहीं सकता। सबसे बड़ा जो उसके रास्ते में जो एक ऑब्स्टिकल है वो है फाइनेंस। और इस चीज़ को हमने बार में कोशिश की थी। जब मैं सेक्रेटरी बना था मैंने थ्रू रूल्स काफ़ी कोशिश की कि आम वकील इलेक्शन लड़ सके और उसका रास्ता हमवार किया डिफरेंट रूल्स बना के। और मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हुआ था। तो आप इसमें ये जो फाइनेंस की बात हम करते हैं कि एक इलेक्शन लड़ने के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो मैं किसी सर्टन पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़र के अंदर इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये जो फाइनेंस का बर्डन है आम वकील के शोल्डर पे आ गया अगर वो कैंडिडेट बनता है। इसका देखें बर्डन तो हम वकीलों पर ही है, किसी और ने तो आके ये बर्डन बढ़ाया नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हम कैंडिडेट्स को मिलकर ही, जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं फ्यूचर में भी, उन्होंने मिलकर ही कोई इस तरह का ज़ाब्ता अखलाक अपनाना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में आम वकील इलेक्शन लड़ सके। और ज़ाब्ता अखलाक बना भी हुआ है। सिर्फ मसला ये है कि हम वकला साहिबान हम खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करना मुनासिब नहीं समझते हैं। और हम चाहते हैं कि ये तिक्के शिक्के चलते रहें, हम चाहते हैं कि मटन की देगें आती रहें, हम चाहते हैं कि यहाँ पे शामियाने बजते रहें और इस तरह का माहौल हो, एक फूड स्ट्रीट सजे। तो ये क्योंकि हमारी अपनी ख्वाहिश होती है इसलिए ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। जिस दिन हमने सोच लिया कि हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि उम्मीदवार इसके ज़िम्मेदार नहीं है, इसका ज़िम्मेदार जो है इसकी ज़िम्मेदार बार है। बार टोटल बार, बिल्कुल बार। और बार को आप यानी कि जनरल लॉयर भी इसके जिम्मेदार? बिल्कुल सारे हम सारे एज अ कलेक्टिव एज अ कम्युनिटी मैं समझता हूँ कि सबके ऊपर ये बर्डन आता है कि ये जितनी खुराफात हमने बना ली हैं ये पूरी बार ने मिल के बनाई है। किसी ने बाहर से आपके तो हमारे ऊपर इम्पोज नहीं की, और ख़त्म भी हमने खुद ही करनी है, किसी ने ख़त्म करनी भी नहीं है, ये बाहर से आके किसी ने नहीं करनी। अच्छा सेक्रेटरी साहब, मेरा एक सवाल है, ये अभी आप बात कर रहे हैं कि ये जो मसाइल हैं इलेक्शन कैंडिडेट को, तो आपने ये फेस करने के बाद आप माशाल्लाह जीते भी, तो आपने इस हवाले से क्या तदारुक किया कि चलो नेक्स्ट जो कैंडिडेट आएगा उसको ये फेस ना करने पड़े? देखें जी, मैंने क्योंकि हाई कोर्ट बार का इलेक्शन लड़ा तो मैं फोकस उसी पे करूँगा। हाई कोर्ट बार में मेरे आने से पहले कोई जनरली कोई रूल्स नहीं थे। मैंने एक दोनों ग्रुप्स की यूनानिमस एक कमेटी बनाई, उसमें अबद साकी साहब भी थे, पीर मसूद चिश्ती साहब भी थे, शफकत चौहान साहब भी थे, और दोनों ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन लेके अपना राजा जुवैद इकबाल साहब थे, इनकी रिप्रेजेंटेशन ली। इन्होंने रूल्स उसमें अपना मैंने इनपुट दिया, जो मैंने मुश्किलात बीइंग कैंडिडेट फेस की वो सारी मैंने उनके सामने रखी। और फिर हमने उधर रूल ये बनाया कि ये शामियाने नहीं चलेंगे, ये तिक्के बोटियाँ नहीं चलेंगी, ये जो मटन वाला काम है ये नहीं चलेगा, ये मच्छी वाला काम नहीं चलेगा। आम वकील लड़ने के लिए उसके सारे रास्ते हम वार किए। सबसे बड़ा बीइंग कैंडिडेट जो मैंने फेस किया वो थी मेंबरशिप्स करवानी। वो मैंने बैन करवाई कि जो इस साल मेंबर बनेगा वो इस साल वोट नहीं कास्ट करेगा, वो अगले साल कास्ट करेगा। उसका मेन वजह ही इसलिए लिए थी
कैंडिडेट के ऊपर 40-50 लाख रुपए का हाई कोर्ट बार में एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता था कि वो पहले वो मेंबरशिप्स उनकी करवाए, फिर वो उनसे वोट ले। तो मैंने ये कम से कम ये बैन लगवाया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बैन है। और भी काफ़ी रूल्स सख्त किए, जिससे आम वकील को और प्रोफेशनल वकील के लिए रास्ता हमवार मजीद किया। कि मैंने रूल बनाया कि जो सदर का इलेक्शन लड़ना चाहता है या सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो कम अज़ कम पिछले तीन साल के 50 वकालतरा में वो पर ईयर टोटल 15 वकालतरा में पर ईयर 3 साल में 45 वकालतरा में जो है वो टोटल वो सबमिट करेगा। और वो इंडिपेंडेंट केसेस के होंगे। अगर वो नहीं कर सकता तो वो इलेक्शन लड़ने का अहल ही नहीं। ये प्रॉपर हाई कोर्ट बार के मैंने रूल्स बनवाए थे और कोशिश की कि ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें बाद में जो इलेक्शन बोर्ड आए और जो कैबिनेट्स आई, उन्होंने उसको इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। लेकिन अगर वो उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बड़े अच्छे रूल्स हैं वो। अच्छा, आप समझते हैं कि जो मेन जो हर्डल आपको जिसका सामना करना पड़ा, या ऐसे कह लें कि जो अभी जो फ्यूचर में आने वाले कैंडिडेट फेस करेंगे, कि वो उसका जिम्मेदार आप इलेक्शन बोर्ड को समझते हैं कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन कर दी थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने में इलेक्शन बोर्ड ने आपसे या आने वाले लोगों से ताउन नहीं किया? देखिए, पूरे का पूरा जिम्मेदारी इलेक्शन बोर्ड पे डाल देना भी कोई इतनी मुनासिब बात नहीं होगी। एक्चुअली हर इलेक्शन टू इलेक्शन डिफर करता है। एक इलेक्शन में जिसमें एक बंदा आ जाए जिसके पास बेइंतहा पैसा है, उसका दिल होता है कि मैं भरपूर पैसा लगाऊं, मैं लोगों को इधर तिक्के बोटियाँ खिलाऊं ताकि लोग जो है मैक्सिमम मुझे मेरे पास आए, मेरे कैंप्स में आए, मेरा इलेक्शन में रौनक मेला लगे, लोग कहें कि जी इसका इलेक्शन बड़ा अच्छा जा रहा है। तो वो उस कैंडिडेट का वो मुजरम है। लेकिन साथ ही साथ ये इलेक्शन बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो रूल्स को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाए। वो कहे कि जी जैसे भी हो जाए, अगर किसी ने ये किया, रूल्स की खिलाफ वर्जी की, तो मैं फिर उसको डिस्क्वालीफाई करूंगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पे स्टैंड ले जाए कि भाई ये नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें कि इलेक्शन बोर्ड जो है